संत गरीबदास जी महाराज, जो तब केवल 10 वर्ष के थे, अपने गांव वालों के साथ गाय चराने गए। सभी ग्वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने लगे। तभी परमात्मा कबीर जी सह शरीर वहां प्रकट हुए। परमात्मा कबीर जी ने ग्वालों से हालचाल पूछा तो उन्होंने कहा, हम भोजन कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ भोजन करें। लेकिन परमात्मा ने कहा कि वे पहले ही भोजन कर चुके हैं। इस पर ग्वालों ने आग्रह किया कि भोजन नहीं तो कम से कम दूध तो पीना ही होगा। तब कबीर परमात्मा ने कहा, मैं कुंवारी गाय का दूध पीऊंगा। यह सुनकर सभी ग्वाले हंसने लगे और बोले, कुंवारी गाय कहाँ दूध देती है? गरीबदास जी महाराज ने अपनी एक छोटी बछिया आगे कर दी और कहा, यह दूध कैसे दे सकती है? ना इसका बछड़ा है, ना स्तन बड़े हुए हैं। तब परमात्मा कबीर जी ने बछिया की पीठ पर हाथ फेरा और देखते ही देखते उसके स्तन बड़े हो गए और वह दूध देने लगी। कबीर परमात्मा ने उस दूध को पीकर कहा, यह प्रसाद रूप में तुम भी लो। लेकिन ग्वालों ने मना कर दिया और वहां से चले गए। केवल गरीबदास जी महाराज ने वह दूध ग्रहण किया। इसके बाद परमात्मा ने गरीबदास जी से कहा, सत्य भक्ति करो, परमात्मा का नाम जपो। गरीबदास जी बोले, मैं तो राम, सीता, कृष्ण की भक्ति करता हूं। तब परमात्मा ने समझाया कि यह भक्ति मोक्ष प्रदान नहीं करेगी, क्योंकि यह शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। गरीबदास जी ने कहा, बाबा जी, क्या मैं इन सभी लोगों का अनुभव कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, तुम पेड़ के नीचे बैठ जाओ। जी भगवान। तब परमात्मा कबीर जी ने उन्हें नाम दीक्षा दी और उनके सिर पर हाथ फेरा। उसी क्षण गरीबदास जी की आत्मा शरीर से बाहर आ गई। परमात्मा कबीर जी ने उन्हें गणेश लोक, ब्रह्मा लोक, शिव लोक, विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, धर्मराज लोक आदि दिखाए। आखिर में परमात्मा उन्हें सतलोक ले गए, जहां सब कुछ तेजस्वी और आनंदमय था। गरीबदास जी ने एक भव्य महल देखा जो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान था। परमात्मा कबीर जी ने समझाया कि मृत्यु लोक दुखों का स्थान है, जहां कोई भी चीज स्थायी नहीं है। उन्होंने कहा, तुम पहले सतलोक में रहते थे, लेकिन काल ब्रह्म ने तुम्हें भ्रमित कर दिया और इस जन्म मरण के चक्र में डाल दिया। गरीबदास जी महाराज ने कहा, भगवान, मुझे अपने पास ही रख लीजिए। परमात्मा ने उत्तर दिया, जब तुम यहां से गए थे तब भक्तिपूर्ण थे, तुम्हें फिर से भक्ति करनी होगी, तभी वापस आ पाओगे। सत्य ज्ञान का प्रचार करने का आदेश परमात्मा कबीर जी ने आदेश दिया। अब पृथ्वी पर जाओ और सत्य ज्ञान का प्रचार करो। बहुत सी आत्माएं अंधी भक्ति कर रही हैं, उन्हें शास्त्र अनुसार सही मार्ग दिखाओ। गरीबदास जी महाराज वापस अपने शरीर में लौट आए और उसके बाद जीवन भर परमात्मा कबीर जी के ज्ञान का प्रचार करते रहे। उनकी वाणी आज भी लाखों लोगों को सतमार्ग दिखा रही है। करीब सतगुरु सच्चा मिल गया, दीपक देह जलाए, अब तो घर चलना हुआ, सतलोक बसाए। इन गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 यानी सन 1727 में हुआ था। जब ये 10 वर्ष के बालक हुए, इनको परमात्मा मिले थे, परमेश्वर मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म एक जाट किसान परिवार में हुआ था और छुड़ानी के अंदर इनके मामा थे, नानके थे। इनका मूल गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा के अंदर है। ये अपने नाना के यहाँ रहा करते थे। इनके पूज्य पिताजी वहाँ घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास जी के माता के कोई भाई नहीं था, जिस कारण से उनके गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ वहाँ घर जमाई रहा करते थे। वहीं इनका जन्म हुआ था 10-12 वर्ष के बाद वहाँ रहने लगने के उपरांत। इनके ज़मीन बहुत थी, लगभग 1400 एकड़ ज़मीन थी और खेतों में उस समय गौवें बहुत रखा करते किसान लोग। 100-150 गायें रखा करते।
वर्षा हो जाती, घास हो जाता था, फसल बहुत कम होती थी, जिस कारण से पशु धन से ही वो अपना व्यवसाय चलाया करते थे, निर्वाह किया करते थे। तो गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हुए सन 1727 में परमात्मा सतलोक से आए और ये खेतों में गऊ चरा रहे थे, वहाँ परमात्मा आकर मिले। और भी अन्य गवाले थे, पाली थे, सब ने परमात्मा से कहा, एक साधु रूप में आए थे भगवान, जिंदा महात्मा के रूप में, और उन सब ने कहा था महाराज आप भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था भी भोजन तो मैं पाकर आया हूँ अपने गांव से। आपका गांव कौन सा है महात्मा जी, आपका गांव कौन सा है? पालियों ने पूछा। परमात्मा ने बताया कि मेरा गांव सतलोक है। अब उनको पता नहीं था होगा कोई गांव की तरह सतलोक भी होगा। फिर उन बच्चों ने, पालियों ने, क्योंकि बड़े उम्र के भी थे, 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, कोई 20, कोई 10 वर्ष के, सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। तो सभी ने प्रार्थना की कि देखो आप हमारे खेतों में आए हो, हमारे द्वार पर आए हो, हम साधु संत अतिथि को बगैर कुछ खिलाए पिलाए जाने नहीं दिया करते, हमारा ये नियम है, हमारी आत्मा दुख पावेगी, आप कुछ खा पी कर अवश्य जाओ। तो परमात्मा ने कहा भी दूध पिला दो। उन्होंने कहा जी दूध पी लो, फिर खाना नहीं खाते। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तो जो बड़े उम्र के पाली थे, मैच्योर से, वो कहने लगे बाबा जी आपकी नीत ठीक को नहीं, आप तो मजाक कर रहे हो हमारे साथ, आप दूध पीना ही नहीं चाहते। परमात्मा ने कहा भी देख लो, जब तुम्हारा ये नियम है तो मेरा ये नियम है, कुंवारी गायों का दूध पीता हूँ। गरीबदास जी खड़े हुए, जाके एक कुंवारी बछिया को ले आए और कहा महाराज जी इसका बच्चा भी नहीं पैदा हुआ, ये दूध कैसे देगी? तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास दूध निकालने का कोई पात्र है? तो गरीबदास जी एक छोटा सा मटका उठा लाए, ये लो जी साफ करके रखा है। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रखो, सतन के नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ के, परमेश्वर खड़े हुए साधु महात्मा के जिंदा के रूप में थे और गऊ के ऊपर ने थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भर गया, दूध बंद हो गया। अब परमेश्वर को दे दिया, परमात्मा ने थोड़ा सा दूध पिया, फिर कहा ले पालियो पी लो बच्चों, जो प्रसाद बन गया। अब ऐसे ज्ञान की कमी के कारण जो बड़े बड़े पाली थे उठकर चले गए कि जादू जंत्र का दूध है, कुंवारी गाय का दूध है, हम पीवें को नहीं, पाप का है तो, और तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जाति का है, झूठा कर दिया। ओनली गरीबदास जी कहते हैं पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, साधों से ती मस्करी 94 को साल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग निगुन के माल। तो उन्होंने कहा लाओ भगवान, हे महाराज जी आपका झूठा दूध, आपका प्रसाद हमारे भाग में कब कब हो। ऐसा कह के उन्होंने कुछ दूध पिया, बाकी रख दिया। तो परमात्मा ने अधिकारी जानकर उसको खूब समझाया, ज्ञान दिया। सब पाली उठकर चले गए दूर, आधा किलोमीटर दूर चले गए पशुओं को लेकर के। कहने का भाव ये है, परमात्मा उनको समझाकर अपना गवाह बनाने के लिए, आपके लिए एविडेंस तैयार करने के लिए कि कबीर इज गॉड, इस समय के लिए सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश से साक्षात्कार करवाया, उनके मुख से कहलवाया कि हम जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं हैं। धर्मराज के दरबार में गए, धर्मराज ने, जो यहाँ एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके कुछ बोलने की। और जब परमात्मा उसमें प्रवेश हुए, अपने आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया वो धर्मराज। धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश भी देता है,
और साथ में उसको सतर्क करते हुए डांट भी लगाता है। पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग का अपने को क भी पता नहीं था आज तक, और हम जिन गुरुओं को गुरु मानते थे वो गुरु नहीं थे, वो टीचर नहीं थे। जो टीचर हमारे अपने अध्यात्म बुक से, होली बुक से के ज्ञान से परिचित नहीं, तो टीचर कैसा? जो अध्यापक अपने पाठ्यक्रम से अपरिचित है, उसके अतिरिक्त ज्ञान सुना रहा है, तो आदमी ठीक नहीं, वो टीचर ठीक नहीं। फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए उस प्यारी आत्मा को, गरीबदास जी को वहाँ अपना सारा सब कुछ दिखाया। और वहाँ जाकर गरीबदास जी ने देखा कि एक अन्य रूप में वही परमात्मा सिंहासन पर बैठे, जैसा राजा बैठता है, सिर पर मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हुए हैं, सिंहासन बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा एक छतर उनके सिर के ऊपर है सफ़ेद, और एक बहुत बड़ा गुम्बद, मंदिर नुमा गुम्बद है, उसके सेंटर में भगवान विराजमान है। नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे भगवान, वो वहाँ चंवर उठा करके अपने दूसरे रूप पर चंवर करने लगे, जैसे एक सेवक अपने गुरुजी पर करते हैं। तो गरीबदास जी देख रहे हैं कि भगवान तो ये है जो सामने तख्त पर बैठे हैं, और ये बाबा जी यहाँ का कोई इनका सेवक है। इतने में वो सिंहासन पर बैठे भगवान तेजो में शरीर, यानी एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक की। वो खड़े हो गए और बाबा जी बैठ गए तख्त पर, उस सिंहासन पर बैठ गए, और उस चंवर को वो तेजो में शरीर वाले भगवान एज ए सेवक, सेवादार की तरह चंवर कर रहे हैं बाबा जी पे, जिंदा महात्मा के ऊपर। अब गरीबदास जी देख रहे हैं, क्योंकि बालक हैरान है कि ये बाबा जी है या भगवान है, भगवान ये है या ये है। इतने में तेजो में शरीर उस कबीर परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में थे मालिक, उसमें समा गए, और इतना नूर हो गया उस दाता का। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा गरीबदास, ये जितने भी पृथ्वी पर प्राणी है, 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव हैं, वो सभी यहाँ रहा करते थे। देखो सामने नीचे दिखाया उनको, अलग स्थान है वो, अलग से 30 सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट का, तो उसमें दिखा के देखो वो सब इनके बंगले खाली पड़े हैं, कितने अच्छी इनकी शोभा है। ये भोली आत्मा गलती करके चले गए, छोड़ के स्थान। अब उसको देखकर गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं जाता नीचे। परमात्मा बोले बेटा ऐसे नहीं रख सकते, आप जब यहाँ थे आप भक्ति से परिपूर्ण थे और सब इच्छा से गए हो, अब मैं आपको अपनी इच्छा से लाया हूँ, आप नीचे जाओ, मेरे गवाह बनो कि कौन परमात्मा है। आपने आँखों देख लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से आपकी मुलाकात करा दी है, जिसको नीचे के व्यक्ति सुप्रीम पावर मानकर धोखा खा रहे। और ये धर्मराज था जो सबका न्याय लेखा जोखा करता है, जो आप अभी आपसे मुलाकात कराई थी, और इसको मैंने आदेश दे दिया है, दे रखा है, मेरा जो भक्त हो जाएगा, ये अकाउंट नहीं करे उनका, वो मेरे के पास आएंगे, अन्यथा देखो वो कैसे उन्होंने नरक में डाल रखे हैं, किसी को कहीं सजा दे रहा है, ये यही दिलाता है। और जो मेरी शरण में आ जाता है ना, फिर ये काल के दूत उसको सताते नहीं। और जाओ तो आप मेरे गवाह बनो बेटा, आपके भाई बहन बहुत दुखी हो रहे हैं, और कलयुग के अंदर एक ऐसा समय आएगा, मेरा इस काल के साथ वायदा हुआ है, और इसने स्वयं कहा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। तो जब कलयुग की बिचली पीढ़ी शुरू होगी तब मैं सबको पार करूंगा, और उसके लिए ये आपके गवाही की आवश्यकता पड़ेगी कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। तो गरीबदास जी को समझा बुझा के वहाँ से तैयार किया, और बताया कि मैं 120 वर्ष काशी में भी रहा था, बनारस में, लेकिन ये भोली आत्मा मुझे पहचान नहीं सकी।